नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को समाप्त कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन यानी कि उसका बेसिक यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो हमने लिखा है यहाँ पर, तो उसे आइए आज हम लोग समझते हैं। इसके बिना हम लोग एक्सरसाइज में पहुँचेंगे तो सही नहीं रहेगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा चैप्टर तो सारणिक है, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है उपसारणिक और सैखंड। बस इतना सा हमें समझना है कि उपसारणिक क्या होता है। देखिए उपसारणिक भी एक सारणिक ही होता है, बस थोड़ा सा उससे ये छोटा सारणिक होता है। जैसे हमारे पास कोई सारणिक है जैसे 3x3 ऑर्डर का, तो ये उपसारणिक 2x2 का होगा, उससे एक कम ऑर्डर का होगा, ठीक है। और सेकंड भी उसके कोफैक्टर, जैसे यहाँ पर इसको इंग्लिश में कोफैक्टर, इसको माइनर कहेंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो देखिए जैसे हमने लिखा है, हमने एक सारणिक ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हम 7 ले लें, यहाँ 8 ले लें, यहाँ 9 ले लें। इस सारणिक से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। और देखिए ये सेखंड है, आगे चल के आप एक कॉन्सेप्ट, एक हेडिंग और है सेखंडज, तो वहाँ पर उसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स करना होता है, तो वो अगला है। तो उसमें और इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए बहुत कायदे से हम लोग समझेंगे। तो देखिए हमारे पास ये एक सारणिक है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करें, जैसे हम इस सारणिक में आप जानते हैं ये रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो, ये कॉलम है, ये सब जानते हैं आप लोग, ये मान के चल रहे हैं हम। तो जैसे हम इस जैसे हमें यहाँ पर, अच्छा ये जब हम लोग उपसारणिक निकालेंगे तो इसमें माइनर लिखा है, तो इसका ही यम यहाँ से उठा के उसका एक नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर लिखें यम IJ, ये हमने लिखा है। और आई यहाँ से, आई का मीन्स है कि ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे का मीन्स है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर लिखें भैया यम 1 2, ठीक है, यम 1 2, इसका मतलब हुआ हमारा कि भैया ये माइनर 1 2 यानी कि पहली रो और दूसरे कॉलम, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि इस पॉइंट पर हैं हम लोग। जैसे हम लिख दें भाई, ऐसा लिख दें यम 1 3, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हम पहली रो और तीसरे कॉलम पर हैं। तो पहली रो ये है, और तीसरे कॉलम यानी कि यहाँ पर हैं हम लोग, देखिए तीसरे कॉलम में और पहली रो में, तो बस यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर लिख दें कि यम 2 1, तो दूसरा हमारा रो है और पहला कॉलम है, तो दूसरा ये रो है और पहला कॉलम ये है, यानी कि यहाँ पर है। तो बस इससे आपने समझ लिया होगा कि क्या करना है। तो देखिए ऐसे आप समझेंगे। तो देखिए अगर हम जैसे यहाँ पर यम 1 1 निकालना चाहें, तो देखिए यम 1 1 यानी कि हम यहाँ पर हैं, इस अवयव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको छिपा ले जाइए और इसको छिपा ले जाइए, तो आपके पास क्या बचा है 5 6 8 9। ये हमारा उप सारणिक आ गया बस, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का था, ये 2x2 का हो गया है, तो ये हमारा एक उपसारणिक है। इस प्रकार से यहाँ पर और भी उपसारणिक निकल आएंगे। तो देखिए हम अगर अगले की बात करें, यम 1 2 की बात करें, तो इसके लिए अगर हम देखें, इसके लिए तो ये गया, ये लाइन गई और ये गई, हमारे पास कितना बचा 4 6 और 7 9, ये बचा है। अगर हम और आगे बढ़ें या इसके लिए बात करें, इस अवयव के लिए, तो ये देखिए यम 1 3 की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, आपके पास ये बचे हैं 4 5 और भैया 7 8, ठीक है। इतना हमने समझा। अब थोड़ा सा और बढ़ें, अगर हम यहाँ पर आ जाएं, तो देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो थोड़ा सा मार्कर, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें
तो हम दूसरी रो में आ गए हैं, दूसरी रो में और पहले कॉलम पर है। तो दूसरी रो और पहले कॉलम पर है, यानी कि हम यहाँ पर आए हैं, इस अवयव पर हैं। तो ये गया और भैया कौन गया, ये गया। 2 3 8 9, इसको हम लिखना चाहें तो 2 3 8 9 आ जाएगा। ठीक, ये समझ रहे हैं ना आप। हम लोग अभी उप सारणी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग आना चाहें तो कैसे, यम 2 2। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ पर हैं हम, तो ये लाइन हमारी गई बिल्कुल सामने की, ये गई। तो 1 3 7 9, 1 3 7 9। ठीक है, अब अगर हम इस अवयव की बात करें तो यम 2 3 की बात करें भैया, यहाँ पर है तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, 1 2 7 8, 1 2 7 8। ठीक है, इतना आपने समझा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग आए तो यम 3 1 की बात करें तो ये लाइन गई और ये गया। तो 2 3 5 6, 2 3 5 6 हो गया। ये हमारा एक उप सारणिक है। यहाँ पर अगर आए हम तो यम 3 2 की बात करें तो बस ये रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से, इससे इसको हम डिनोट कर रहे हैं और कोई खास बात नहीं है। तो कहाँ पर थे हम लोग, एम 3 2, यम यानी कि तीसरी रो में और दूसरे कॉलम पर यहाँ पर थे। तो भैया ये लाइन गई और क्या गया, ये गया। तो 1 3 4 6, 1 3 4 6, और एक और बचा है यहाँ पर, तो इसको भी देख लो, इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए अगर बात करें तो ये हमारी ये लाइन ख़त्म और भैया ये लाइन ख़त्म। 1 2 4 5, 1 2 4 5। ठीक है, ये, और हम लोग इनके मान भी निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं भैया ये एक संख्या ही तो है और तो कुछ है नहीं ये। ठीक है, तो 9 पना 45, 8 छंग 48, तो कितना आ गया, माइनस का 3। कैलकुलेशन अपनी अपनी। ठीक है, 9 चौक 36। ठीक है, और भैया ये 7 छंग 42 हो गया होगा, तो कितना, 4 और 2 6, ये माइनस का 6 आ गया है। इसी प्रकार से हम लोग अगर यहाँ की बात करें तो 4 8 32 और 7 पना 35, ये हो गया है। तो ये कितना, माइनस का 3 आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी निकाल सकते हैं। अब हम लोग सेकंड की बात करेंगे। तो सेकंड में कुछ नहीं, हमारा एक ही वही पॉइंट है। तो उसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें, ए आई जे, जहाँ हमारा आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और -1 की घात आई प्लस जे, और फिर यही उप सारणी को रखना है, यानी कि यम आई जे। बस इतना सा हम लोगों को और बढ़ जाना है सेकंड में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया यहाँ आइए, यहाँ पर अगर हम आए तो देखिए हमें केवल समझना है क्या करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आई कितना है, 1 है, और जे कितना है, 1 है। ठीक है, अगर इसकी हम लोग बात करें इसकी, तो यहाँ पर आई ये 1 है और जे ये 1 है। तो बस वहाँ आइए, -1 की घात 1 1, 1 + 1, और यम 1 1 हो जाएगा। बिल्कुल इसी में हमें चिन्ह बदलना है केवल। तो ये कितना हो गया, -1 की घात 2 हो गया है, और यम 1 1 तो अभी लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये तो आपका +1 हो गया, यम 1 1 कितना है, -3। ठीक है, तो ये आपका -3, यानी कि कहने का मतलब, इन्हें आप देखें 1 1 को देखें, ये अगर इनका योग सम होता है तो फिर यहाँ जो चिन्ह है हमारा वो पॉजिटिव, मतलब जो भी है वो रहेगा। अगर इनका योग विषम हो जाता है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग इसका कोफैक्टर, दूसरा कोफैक्टर निकालना चाहें तो यहाँ समझें, A12 की बात करें तो भैया -1 की घात कितना हो जाएगा, 1 + 2, और यहाँ पर m12 आ जाएगा। m12 ये है हमारे पास। तो देखिए -1 की घात 3 हो गया है, m12 कितना है, -6 है। तो यहाँ पर देखिए इसमें -1 पहले से आ जाएगा क्योंकि ये माइनस पर घात 3 है। तो 6 × 6,
तो ये हमारा दूसरा वाला कोफैक्टर A12 हो गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है। यदि आप लोगों ने समझ लिया है तो सवाल आप लोग कर ही सकते हैं, इसमें ज़्यादा सवाल भी नहीं है। तो इसका हम लोग सवालों को अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी लोग प्यारा सा कमेंट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।